गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से यह सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हेल यानी कि नरक के बारे में हम आज तक कहानियों में ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने सच में एक हेल प्लेनेट खोज निकाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। क्या है इस प्लेनेट का नाम और इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेनेट का ऑफिशियल नाम है K2141b। ये हमारे प्लेनेट से 200 लाइट ईयर दूर है और ये अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की और आग की बारिश होती है और यहाँ पर समंदर में पानी नहीं है बल्कि समंदर लावा से बने हैं। यही वजह है इसे नर्क का ग्रह कहने की। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार क्या हुआ, एक समंदर के किनारे, आपको पता है ना पानी आता है, समंदर से पानी आता है, लहरें आती हैं, लहरों के साथ मछलियां भी आती हैं। तो बहुत सारी स्टारफिश पानी के साथ बहते हुए आती थी और जैसे पानी पीछे निकलता था मछलियां वो क्या रह जाती थी, किनारे पर ही रह जाती थी। अब किनारे पर रह जाती थी और क्योंकि पानी तो दूर चला गया तो मछलियां मर जाती थी। तो एक आदमी ये देख रहा था, तो उसने क्या किया ना, उसने सोचा कि यार मछलियां मर रही हैं पानी के बिना तड़प तड़प के, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मछलियों को बचा देता हूं। तो वो क्या करने लगा, एक एक मछली को डालने लगा। बहुत सारी मछलियां थी, पूरा का पूरा वो भरा हुआ था, काफी ज्यादा, इस बार तो काफी ज्यादा मछलियां आ गई थी। तो एक एक मछली को यूं फेंक रहा था, ध्यान से सुनिएगा आप, एक एक मछली को यूं फेंक रहा था ताकि वो पानी में चली जाए, जिंदा बच जाए। तो उसके पीछे एक दूसरा आदमी खड़ा था। वो क्या कहता है, उस पहले आदमी को जो मछलियां डाल रहा था उसको बोलता है कि भाई, तेरे को पता है यहां पर किस किनारे पर कितनी मछलियां हैं? यहां पर किनारे पर कम से कम 10,000 20,000 मछलियां हैं। तू एक एक मछली डाल रहा है, पता नहीं तो पूरे दिन में डाल भी पाएगा कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मरने देना। समझ रहे हो? वो बोलता है कि क्यों एक एक मछली डाल रहा है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10,000 मछलियां हैं, मरने दे, तेरे को क्या जा रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला। वो क्या किया पता है, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के एक मछली और उठाई और उसको फिर से फेंक दिया। और पता क्या बोलता है, देख भाई, जिसको फेंका ना उसे तो फर्क पड़ेगा, वो तो जिंदा है।
आ रहा है समझ में? तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है।